अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं जब हमारी धान की फसल गोब की हालत में होती है तो उस वक्त उसको मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स और मुख्तलिफ खादों की ज़रूरत होती है। काश्तकार भाइयों, जैसे कि आप सब जानते हैं, जब हमारी धान की फसल सिट्टा निकाल रही होती है तो उस वक्त वो सबसे नाजुक हालत होती है, बहुत सी बीमारियाँ उस पर अटैक आ रही होती हैं। काश्तकार भाइयों, अगर हम उस वक्त तमाम स्प्रे अपनी गोब की हालत में कर लेंगे तो हम अपनी धान की फसल को एक तो बीमारियों से बचा सकेंगे, दूसरी हम अपनी पैदावार को अच्छी तरह बढ़ा सकेंगे। वो कौन कौन सी स्प्रे हैं और कितनी मिकदार में स्प्रे करनी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। खासकर भाइयों, हमारा तमाम किसान भाई यही बात चाहते हैं कि उनकी जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो, 70 से 80 मन पैदावार हो, फी एकड़ उठा सकें। तो काश्तकार भाइयों, जिस तरह वो एक पंजाबी की कहावत है, जिन्ना गुड़ पाओ उतना ही मीठा। काश्तकार भाइयों, अगर आप सब जानते हैं कि जो धान की फसल है, जब तक उस पर कोई स्प्रे ना की जाए, जब तक उसको बीमारियों से ना बचाया जाए तो हम अपनी धान की फसल में से अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। तो काश्तकार भाइयों, हम इस वीडियो के भी दो हिस्से बनाएंगे। एक में हम बात करेंगे हमने कौन सी खादों का इस्तेमाल करके हमने दाने को मोटा करना है, सिट्टे को लंबा करेंगे और जो गुच्छेदार सिट्टा बनाएंगे। दूसरी हम बात करेंगे वीडियो के हिस्से में कि हम अपनी धान की फसल को कौन कौन सी बीमारियां अटैक करती हैं और किन बीमारियों से कौन सी हमने स्प्रे करनी है। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले बात करें कि हमारी जो धान की फसल है जब वो सिट्टा निकालती है तो हमने उसको सिट्टे को लंबा करें, गुच्छेदार बनाएं, दाने को वज़नदार और पैदावार में इजाफा करें। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे एक स्पीडफुल के स्वात एग्रो की प्रोडक्ट है। काश्तकार भाइयों, उसमें 11% नाइट्रोजन है और 44% उसमें पोटाश का इस्तेमाल किया गया है। काश्तकार भाइयों, जिस तरह आप सब जानते हो कि इस वक्त हमारी धान की फसल जब गोब की हालत में आ जाती है तो कुछ प्लाहट का भी शिकार हो जाती है। तो उस प्लाहट को भी ख़त्म करने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन 11% है, जब आप उसकी स्प्रे करेंगे इसमें से प्लाहट भी ख़त्म हो जाएगी। काश्तकार भाइयों, मैं साथ साथ आपको ये बताता चलूँ, पोटाश का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हमारी जो धान की फसल में जो हमने खुराक बनाई होती है, पहले यूरिया के इस्तेमाल करके उस यूरिया के जो खुराक को वो दाने तक पहुंचाने के लिए पोटाश काम करती है। पोटाश का काम यही है कि वो जो धान के पौधे में जो खुराक बननी होती है उस खुराक को वो उस दाने तक लेके जाए। जब वो दाने तक अच्छी तरह खुराक सारी पहुँचती है तो जिससे हमारा दाना मोटा होता है। दूसरे नंबर पर काश्तकार भाइयों, पोलिनेशन का अमल सबसे जो होता है वो अहम अमल होता है। इस वक्त हमें एक तो अपनी दान में दाखिल नहीं होना चाहिए, दूसरी जब गोब की हालत होगी तो उस वक्त हमने इसके ऊपर एक ब्रांड का इस्तेमाल करना है। काश्तकार भाइयों, ब्रांड कौन सी इस्तेमाल करें? स्वात एग्रो की ब्रांड है, बोर्डोक्स के नाम से ब्रांड है, 15% उसमें ब्रांड का इस्तेमाल किया गया है। काश्तकार भाइयों, अभी तक कोई इस तरह की स्प्रे नहीं है हमारे पास आई जिसमें 15% ब्रांड का इस्तेमाल किया गया हो। अगर आप उस पर स्प्रे करेंगे तो आपकी जो दाने में पोलिनेशन का अमल है वो बहुत अच्छे तरीके से वो करवाने में उसकी हेल्प करेगी। काश्तकार भाई, आप वीडियो के दूसरी हिस्से की बात करें तो हमने अब इसकी कौन कौन सी जो है बीमारियां हैं उसमें अटैक करती हैं, उनकी हल क्या है, कौन सी फंजीसाइड्स की कौन कौन सी स्प्रे काम करेंगे। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले हम बात करें कि हमारी धान की फसल के ऊपर ब्लास्ट की बीमारी सबसे ज़्यादा अटैक करती है। तो ब्लास्ट की बीमारी के लिए हम नटीवो, हर एक किसान भाई को पता है, हर एक काश्तकार भाई को पता है कि नटीवो ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। काश्तकार भाइयों, नटीवो से हमारे पास ये होता है कि एक वो जो दाना होता है वो साफ़ रहता है। जब हमारी धान की फसल तैयार हो जाती है तो नटीवो उसमें मदद करता है, जो दाना जो है वो चमकदार बनाता है। नंबर 2 पे एक तो हमारी ब्लास्ट की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, दूसरा दाना चमकदार बनेगा। इसके बाद काश्तकार भाइयों, आजकल इस वक्त जो मौसम है, इस दफ़ा हमारे पास पत्ता लपेट सुंडी की बहुत ही ज़्यादा अटैक हो रहा है हमारी धान की फसल पर। हमारे धान के पत्तों में सुंडी पड़ती है, पत्तों को बिल्कुल सफ़ेद कर देती है। अगर आपकी धान पर अभी तक नहीं पड़ी तो एहतियाती तौर पर आप अपनी धान की फसल पर, क्योंकि मौसम के लिहाज से आप अपनी धान की फसल पर इस स्प्रे को लाजमी कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक दिन में पड़ती है और 2 से 3 दिनों में ये फसल को तबाह बहुत ज़्यादा कर देती होती है, जिससे आपकी पैदावार में कमी भी हो सकती है। तो काश्तकार भाइयों, पत्ता लपेट सुंडी के लिए अगर हम सिजेंटा की बात करें, सिजेंटा की आपके पास मैच है, स्वात एग्रो की एस्ट्रिस गोल्ड है और क्लोरी, दूसरी कंपनियों के क्लोरी है मुख्तलिफ, और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इन स्प्रे का अपने गोब की हालत में इन तमाम स्प्रेयों को एक दफ़ा मिक्स करके आप हमें धान की फसल के ऊपर गोब की हालत में मार देना है।
जब आपकी धान की फसल में तकरीबन 10% सिट्टे निकल आए उस वक्त आपने स्प्रे करने हैं। जब आप ये स्प्रे करेंगे तो आपके पास जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपकी धान की पैदावार में भी इजाफा होगा। काश्तकार भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।